प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज सुबह की दिव्य कृपा की इस प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उसमें आनंदित हो और धन्यवाद करें। हम सभी इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में एकत्रित होकर प्रभु की वाणी सुनते हैं, उनकी महिमा करते हैं और उनके अनुग्रह के पात्र बनते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है, लेकिन जब हम विश्वास और विनम्रता से उनके सामने आते हैं तो वे हमारी हर पुकार सुनते हैं और समय पर उत्तर देते हैं। हमारा जीवन का हर क्षण परमेश्वर की देन है। सुबह का सूरज, श्वास लेने का अवसर, परिवार और संबंध, यह सब उनकी कृपा है। आज हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु से सीखेंगे और उनके वचनों में शक्ति पाएंगे। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संज्ञा 1 से 3। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबतूद निकले थे। हेरोद के कारिंदा कूसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। प्रिय भाई और बहनों, इस पाठ से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। पहला, यीशु का मिशन सबके लिए है। उन्होंने केवल एक जगह नहीं बल्कि नगर नगर और गांव गांव जाकर सुसमाचार सुनाया। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं है। दूसरा, स्त्रियों की भूमिका विशेष है। इस पाठ में स्त्रियों का विशेष उल्लेख है, जिन्होंने यीशु से चंगाई पाई और फिर अपने जीवन और साधनों से उनकी सेवा की। यह हमें बताता है कि परमेश्वर के कार्य में हर कोई महत्वपूर्ण है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, धनी हो या निर्धन। तीसरा, चंगाई का अनुभव सेवा में बदलता है। जिन स्त्रियों को प्रभु ने छुड़ाया, उन्होंने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब हम प्रभु की दया और कृपा का अनुभव करते हैं तो हमारा उत्तर होना चाहिए उनकी सेवा और दूसरों की भलाई। आज हमारे समय में भी यह पाठ हमें सिखाता है कि हम जहाँ भी हो प्रभु की खुशखबरी फैलाएं। यदि आपने प्रभु की कृपा और आशीर्वाद पाया है तो उसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। जैसे उन स्त्रियों ने अपने साधनों का प्रयोग किया, वैसे ही हम भी अपने समय, धन और क्षमताओं से प्रभु का राज्य के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। जब परिवार और समाज मिलकर परमेश्वर की सेवा में लगते हैं, तब सच्चा परिवर्तन आता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज का यह दिन दिया।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए जो हमें मार्गदर्शन और आशा देते हैं। प्रभु, हमें तेरे समान प्रेम और सेवा की भावना प्रदान कर हमें यह आशीर्वाद दे कि हम अपने परिवार, पड़ोस और समाज में तेरे सुसमाचार के गवाह बन सकें। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनमें शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। हम बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरी चंगाई और शांति का अनुभव करें। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइयों या अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रभु, उनके लिए नए अवसर और आशा के द्वार खोल। हम अपने देश भारत और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर युद्ध, हिंसा और नफरत को दूर कर और लोगों के बीच भाईचारा और मेल मिलाप स्थापित कर। प्रभु, हमें वह ज्ञान दे कि हम तेरे आशीर्वादों को पहचान सके और दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबको हर बुराई, पाप और अनहोनी से बचाए रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह पाठ हमें सिखाता है कि जैसे स्त्रियों और प्रेरितों ने यीशु के कार्य में सहयोग दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन और संसाधनों से प्रभु के राज्य के कार्य में योगदान देना है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा के लिए भी है। यदि आज का यह वचन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और अधिक लोग प्रभु की कृपा और शांति का अनुभव कर सकें। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वचन और नई प्रार्थना के साथ। तब तक प्रभु यीशु हम सभी को और हमारे परिवार को आशीर्वाद दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति